हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी फिनमार्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेशो एनालिसिस, जिसको हम फाइनेंशियल रेशो और अकाउंटिंग रेशो भी बोलते हैं। रेशो में आज हम देखेंगे रेशो का मीनिंग एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज व्हाई रेशियोज आर कैलकुलेटेड। और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियोज, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज। तो सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो रेशियो जो है वो रिलेशनशिप होते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं इन मैथमेटिकल टर्म्स between two figure or group of figure which are connected with each other in some logical manner and selected from financial statement of an entity or concern। तो रेशियो क्या होते हैं? रेशियो रिलेशनशिप होते हैं जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। और वो रिलेशनशिप जो होता है वो दो फिगर्स के अंदर होता है, बीच में होता है। और वो फिगर्स कहाँ से लेते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रेशियो कि हम जो रेशियोज हैं वो क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रेशियो इज दैट ऑल स्टेक होल्डर्स, दैट इज ओनर्स, इन्वेस्टर्स, lenders and employee can draw conclusions about the performance। कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, वो कंपनी की पास्ट में परफॉर्मेंस कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, फ्यूचर में कैसी रहेगी। दूसरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जानने के लिए फर्म्स की, एंड कैन टेक डिसीजन इन रिलेशन टू द फर्म। ताकि सपोज जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टर है और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कंपनी क्या देखेगा? वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा, कंपनी की लोन की पोजीशन कैसी है, यानी कि डेट पोजीशन कैसी है। इन सब चीजों को चेक करने के लिए है ये, यानी कि स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए ये हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, रेशियो एनालिसिस इज नॉट जस्ट कंपेयरिंग डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज कंपेयरिंग द नंबर अगेंस्ट प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल से करंट ईयर का कंपैरिजन, एंड अदर कंपनीज के साथ, यानी कि दो कंपनी के बीच में कंपैरिजन, यानी कि जिसको हम पीयर कंपैरिजन और इंटरफर्म कंपैरिजन भी बोलते हैं, द इंडस्ट्री और इवन द इकोनॉमी इन जनरल फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स ये था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रेशियो। अब देखेंगे टाइप ऑफ रेशियो। तो हमने रेशियो को चार भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो, दूसरा लीवरेज या लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियो, और फोर्थ वन है अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इन चार कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, जिसको हम वन बाई वन पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो, या हम उसको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो। इस रेशियो को भी हम चार भागों में डिवाइड करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन है करंट रेशियो, दूसरा क्यूक रेशियो जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, तीसरा है कैश रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, और फोर्थ वन है अपना नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये जो रेशियो है लिक्विडिटी की, ये कंपनी की लिक्विडिटी को शो करते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, कि यदि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करना पड़ जाए तो कंपनी की कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, कितनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, यानी कि शॉर्ट टर्म में हम कितने स्ट्रांग हैं, शॉर्ट टर्म में हम अपने लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सभी चीजों को ये चारों रेशियो डिस्क्राइब करते हैं, शो करते हैं इन डिफरेंट मैनर। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर मीनिंग की लिक्विडिटी रेशियो की, तो लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी मींस ability of the business to pay its short-term liabilities. Inability to pay short-term liability affect its credibility as well as its credit rating. Short-term lenders and creditors of a business are very much interested to know its state of liquidity because of their financial stake. यानी कि जो शॉर्ट टर्म लेंडर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं वो काफी इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के करंट रेशियो, क्यूक रेशियो, कैश रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो को जानने में, क्योंकि यही रेशियो बताते हैं कि कंपनी उन सभी का पैसा शॉर्ट टर्म में पे कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी। तो अब हम इनको वन बाई वन पढ़ेंगे। सबसे पहले करंट रेशियो। करंट रेशियो का मीनिंग जो होता है, करंट रेशियो इज ए लिक्विडिटी रेशियो दैट मेजर्स ए कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन और दोज ड्यू विद इन 1 ईयर।
यानी कि कंपनी जो अपनी लायबिलिटीज है, कंपनी की लायबिलिटीज जो ड्यू है एक साल के अंदर अंदर, कंपनी क्या उसको पे कर पाएगी या नहीं। करंट रेशियो इज ए लिक्विडिटी रेशियो दैट मेजर्स ए कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन और दोज ड्यू विद इन 1 year। The ratio considers the weight of total current assets versus total current liabilities। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो का? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट्स को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? करंट असेट्स में इंक्लूड होगा इन्वेंट्रीज प्लस डेटर प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस लोन्स एंड एडवांसेस प्लस एनी अदर करंट असेट्स। और सेम करंट लायबिलिटीज जो है, करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड होगा क्रेडिटर्स प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स प्लस बैंक ओडी प्लस कैश क्रेडिट प्लस प्रपोज डिविडेंड प्लस अनक्लेम डिविडेंड और एनी अदर करंट लायबिलिटीज। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं करंट रेशियो की, तो स्टैंडर्ड जो होता है करंट रेशियो का वो होता है 2:1। यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है, अगर इससे ज्यादा होता है यानी 3:1 है तो कंपनी के लिए गुड है, और इससे कम है यानी 1:1 है तो कंपनी के लिए बैड है। तो स्टैंडर्ड क्या होता है करंट रेशियो का? स्टैंडर्ड होता है 2:1। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि पहले एग्जांपल में 31 दिसंबर 2020 द बैलेंस शीट ऑफ ओयो कंपनी शोज द टोटल करंट एसेट्स ₹11 lakhs एंड टोटल करंट लायबिलिटीज ओवर ₹4 lakh। हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो जैसे होता है अपना करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट से अपनी 11 लाख और करंट लायबिलिटीज है 4 lakhs। तो अपना रेशियो आता है कैलकुलेट होकर 2.75 टाइम्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कंपनीज करंट असेट्स आर 2.75 टाइम्स मोर देन इट्स करंट लायबिलिटीज। यानी कंपनी अपनी लायबिलिटी का 275 टाइम्स, सॉरी 275% जो है करंट असेट्स रखती है। तो अब दूसरे में हम देखेंगे कि कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज व्हेन करंट रेशियो एंड करंट असेट्स आर गिवन। तो द L&T कंपनी लिमिटेड current ratio is 1.5:1 if current assets of the company are 75 lakhs rupees। what are the total current liabilities? तो करंट रेशियो में जैसे मैंने आपको बताया था करंट रेशियो होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो अपना दिया हुआ है 1.5 इज इक्वल टू 75 lakhs मेरा करंट असेट्स है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और अगर इसको मैं टोटल कैलकुलेशन करूंगा तो मेरी जो करंट लायबिलिटीज आएगी वो आएगी 50 lakhs रुपीज। तो फ्रेंड्स ये था करंट रेशियो। अब दूसरा पढ़ेंगे हम क्यूक रेशियो। क्यूक रेशियो इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशियो एंड वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ लिक्विडिटी। इसका फॉर्मूला होता है क्यूक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये सिमिलर है जैसे कि हमारा करंट रेशियो है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है जो कि मैं अब बताऊंगा आपको। अब हम करंट असेट्स की जगह यहाँ पे क्या लेंगे? क्यूक असेट्स। और क्यूक असेट्स में हम दो चीजों को ड्रॉप करते हैं करंट असेट्स में से, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। और करंट लायबिलिटीज हम सेम लेंगे जो कि हमने ली थी करंट रेशियो में। तो यहाँ पे दो चीजों को हमने ड्रॉप किया है क्यूक रेशियो में। क्या चीज है? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। आइडियली द एसिड टेस्ट रेशियो शुड बी 1:1। जो स्टैंडर्ड है एसिड टेस्ट रेशियो का वो 1:1 है या हायर होना चाहिए उससे। अगर उससे ज्यादा है तो कंपनी के लिए गुड है और उससे कम है तो कंपनी के लिए बैड है। हाउएवर दिस वेरी वाइडली इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। इन जनरल द हायर द रेशियो द ग्रेटर द कंपनीज लिक्विडिटी। अब हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि इंफोसिस सिस्टम लिमिटेड है कैश ₹10 lakhs, मार्केटेबल सिक्योरिटी ₹20 lakhs, अकाउंट रिसीवेबल दैट इज डेटर 25 lakhs एंड अकाउंट पेबल ₹10 lakhs। हमें कैलकुलेट करना है क्यूक रेशियो। चूंकि यहाँ पे सारी करंट असेट्स दी हुई है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिए हुए। अगर ये दोनों दिए होते तो मैं क्या करता? टोटल क्यूक असेट्स में से इसको माइनस कर देता, सॉरी करंट असेट्स में से माइनस कर देता। तो अभी मेरे को कुछ नहीं दिया हुआ है, ना ही इन्वेंट्री ना ही प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो मैं अपनी करंट असेट्स को ही क्यूक असेट्स मान लूंगा। तो क्यूक असेट्स हम लेंगे 10 lakhs प्लस 20 प्लस 25 lakhs डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज ₹10 lakhs। मेरा रेशियो कैलकुलेटर हो क्या आता है? 5.5 टाइम्स। 5.5 times means companies can pay its current liabilities 5.5 times over using its more liquid assets। तो ये था अपना क्यूक रेशियो।
और तीसरा है अपना कैश रेशो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। ये सभी रेशो एक दूसरे के सिमिलर हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, अलग अलग मैनर्स में अपने को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कैश रेशो है। कैश रेशियो बात करता है केवल एब्सोल्यूट लिक्विडिटी की, कि कंपनी का एब्सोल्यूट लिक्विडिटी क्या होता है, कैश एंड बैंक बैलेंस, और कंपनी की मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम इजिली इन कैश करा सकते हैं, या करंट इन्वेस्टमेंट। तो कैश रेशियो, दिस रेशियो कंसीडर्स ओनली द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी अवेलेबल विद द फर्म। कैश रेशियो का फॉर्मूला होता है कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये और इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। द एब्सोल्यूट रेशियो only tests short-term liquidity in terms of cash and marketable security or current investments. ये examples में देखें हम, the company named MG Motors Private Limited have cash and bank balance of rupees 1,30,000, marketable securities rupees 20,000 and current liabilities of rupees 1 lakh. हमें कैलकुलेट करना है कैश रेशियो, तो हम कैश एंड बैंक बैलेंस लेंगे प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी और डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज से। तो अपना कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 1,50,000 divided by 1 lakhs is equal to 1.5 times. It means the company has enough cash and bank balance to pay 150% of current liabilities. अपना लास्ट जो है रेशियो है वो है वर्किंग कैपिटल रेशियो, जिसको हम नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, और नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। मीनिंग इसका नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आल्सो नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। इट मींस the difference between company's current assets such as cash, account receivables and inventories of raw material and finished goods and its current liabilities such as account payable. फॉर्मूला क्या होता है अपने वर्किंग कैपिटल का, होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसमें इंपॉर्टेंट नोट जो है, बैंकर लुक नेट वर्किंग कैपिटल टू डिटरमाइन ए कंपनीज एबिलिटी टू वेदर फाइनेंशियल क्राइसिस। लोन्स आर ऑफन टाइड टू मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो लेंडर्स हैं, बैंकर्स हैं, वो क्या देखते हैं, वर्किंग कैपिटल देखते हैं कंपनी की, कि कंपनी के पास कितना वर्किंग कैपिटल है, उसी के हिसाब से वो लोन देते हैं। The following information has been taken from the balance sheet of JK Tyre Limited. करंट असेट्स है कंपनी की जिसका टोटल 9,50,000 रुपए, जो कि डिवाइडेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड एडवांसेस में। टोटल करंट लायबिलिटीज कंपनी की है 5,20,000 रुपए। हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल कंपनी की कितनी है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स है कंपनी की 9,50,000 माइनस 5,20,000 है करंट लायबिलिटीज, तो 4,30,000 जो है कंपनी की क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो फ्रेंड्स ये थे 4 रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी या कैश रेशियो, और फोर्थ वन था अपना वर्किंग कैपिटल रेशियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो या लीवरेज रेशियो। इसमें हम पढ़ेंगे इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये सभी तरीके के रेशियो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।